नमस्कार दोस्तों। आज हम हाई स्कूल के व्याकरण, अनुवाद एवं रचना प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण का क्या अर्थ होता है? वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि या अक्षर। ध्वनि या अक्षर। अगर हम वर्ण की परिभाषा की बात करें तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका विभाग न हो सके। जैसे भाषा की वर्ण की परिभाषा होती है, मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका विभाग ना हो सके। जैसे आ, ई, उ, री, क, हलंत का, हलंत खा, ग। इसमें देखिए, इस हर्ष स्वर को हम इसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, इसका खंडन अब नहीं किया जा सकता। और हलंत का और हलंत खा गा ऐसे वर्ण का हम इससे ज्यादा खंडन नहीं कर सकते। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें अब ये इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकता, ये स्वतंत्र है। वर्ण का मतलब ध्वनि होती है या अक्षर। ठीक, समझ में आया? आगे चलते हैं। आज हम कुछ माहेश्वर सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले माहेश्वर सूत्र ये आया कहां से? कहा जाता है कि महाराज पाणिनि तपस्या कर रहे थे और शिव जी प्रसन्न होकर के, उनकी उपासना से प्रसन्न होकर के शिव जी ने डमरू बजाया और उन्होंने डमरू को 14 बार बजाया था। कितनी बार? 14 बार बजाया था। और जब डमरू से 14 बार जो ध्वनियां निकली वही माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना गया। माहेश्वर का मतलब भी होता है शिव जी। माहेश्वर का मतलब होता है शिव जी। चलिए हम माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। पहला है माहेश्वर सूत्र, पहला है आ ई उ ड़, आयु ड़। दूसरा री लिरिक। तीसरा आयोड़। चौथा है आयोच। पांचवा है हयावारट। छठा है लड़। सातवां है इया मड णनम। आठवां है झबर। नौवां है घड़ धस। दसवां है जब गण धस। 11वां है खा फा छा ठा ता चा ट तो। 12 है कपय। 13वां है सक्सर और 14 है हल। ये इस प्रकार के ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो कि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से, हाई स्कूल पेपर की दृष्टि से, टीजीटी की दृष्टि से, किसी भी परीक्षा की कंपटीशन के परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये माहेश्वर सूत्र फिर से देख लेते हैं, इसको याद कर लीजिए फिर से। आयाउड़, रिल रे, आयोड़, अयोच, हयवरट, लड, इयामणनम, झबक, घड़ धस, जब गढ़ धस, खा फा छा ठा ता चटो, कपय, सक्सर, हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र है।
आगे हम बात करते हैं प्रत्याहार की। इसमें प्रत्याहार जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वो भी होता है और परीक्षाओं में बहुत पूछा भी जाता है। चलिए देखते हैं प्रत्याहार कैसे बनता है। जैसे अक, अब हम इस अक के माध्यम से प्रत्याहार में अक के माध्यम से देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, और जिसमें हलंत लगा है, जिस भी वर्ण में हलंत लगा है इसको इत कहते हैं। इसको छोड़ करके ही हम ये प्रत्याहार को देखते हैं। जैसे अक में क्या क्या वर्ण आएंगे, आ, ई, उ, री, लिरी। आपने देखा अभी, आप कहेंगे कि इसमें अड़ा छोड़ दिए हैं, क्यों छोड़ दिए? क्योंकि आपको अभी बताया जिसमें भी हलंत लगा होगा हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इति है, इसको छोड़ करके ही लिखा जाता है। इसके अंदर कौन कौन वर्ण आए, अ के अंदर आ, ई, उ, री, ली। अगला देखते हैं, जैसे आ और इधर हम चा ले लेते हैं, अच आ गया। अब इसमें देखेंगे अच में कौन कौन से वर्ण आएंगे, आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ए, ऐ, ओ। हम चा को छोड़ दिए, यहाँ पर अंग को छोड़ दिए, यहाँ पर हलंत का लगा है उसको भी छोड़ दिए। इसमें क्या क्या आ गए, आ, ई, उ, री, रे, री, ए, ओ, ऐ, ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संस्कृत में 9 स्वर होते हैं जो कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। अच इसीलिए स्वर को अच भी कहा जाता है, स्वर को अच भी कहा जाता है। ये पूछा बहुत जाता है कि अच में क्या आएगा, स्वर को ही हम अच कहते हैं, या फिर पूछ लिया अच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। अगला हम बात करते हैं, हम देख लेते हैं इसमें व्यंजन किस प्रत्याहार के अंदर आएगा। तो इसमें देखिए ह और ला, हल प्रत्याहार के अंदर सभी व्यंजन आ जाते हैं। देखते हैं हा कहां से, यहाँ पे है हा, हा, या, वा, रा। टा को हम यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि इसमें हलंत लगा है। फिर हम देखते हैं ला, फिर अड़ा को छोड़ देंगे, हलंत लगा है। फिर इया, मा, दा, ना, अड़ा, ना। फिर हम माँ को यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ हलंत लगा है। झा, भा, फिर हम इया को छोड़ देंगे, हलंत लगा है। फिर घा, डा, धा, सा को छोड़ देंगे, हलंत लगा है। जा, बा, गा, डा, दा, सा को छोड़ देंगे, खा, हा, छा, था, था,
फिर हम वा को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर भी हलंत, जितने जितने भी शब्दों में या वर्ण में हलंत हम उसको नहीं लिखेंगे जब भी हम प्रत्याहार देखते हैं या लिखते हैं। फिर हम का को ले लेंगे, पा ले लेंगे, सा रा छोड़ देंगे, यहाँ पर हा है, हा को ले लेंगे। देखिए अब देखते होंगे इसमें आप एक बार नजर दौड़ाइए और देखिए कि क्या इसमें कोई ऐसा व्यंजन है जो छूटा है कि इसमें नहीं है। आप देखेंगे सारे व्यंजन हल्के प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा देखने वाली बात यह है, इसमें हा का प्रयोग 2 बार हुआ है। हा का प्रयोग कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। इसीलिए संस्कृत के अनुसार, प्रत्याहार के अनुसार संस्कृत में 9 स्वर और 34 व्यंजन होते हैं। वैसे तो वास्तविक 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन हर प्रत्याहार के अनुसार इसमें 2 बार हा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसमें 34 व्यंजन माने जाते हैं। व्यंजन की संख्या 34 मानी जाती है। अब देखते हैं, एक बार हा का प्रयोग यहाँ हुआ है और दूसरी बार यहाँ, क्योंकि आप ये देख रहे हैं माहेश्वर सूत्र में हा यहाँ पर भी है और हा यहाँ पर भी है, इन दोनों में भी हलंत कहीं नहीं लगा है, इसीलिए इसमें 2 बार हा का प्रयोग हुआ है। यह बात समझ में आ रही है? आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। कुल प्रत्याहारों की संख्या, कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है, जो कि इस प्रकार है। जैसे पहले आपने देखा अक, और फिर आपने हम आपको बताया दूसरा अच, फिर हल। इसी प्रकार से ये प्रत्याहार 42 होते हैं। चलिए हम क्रम से इसको लिखते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। तो हम क्रम से लिखते हैं और प्रत्याहार को आप स्वयं ही बना सकते हैं। जैसे पहले अभी आपको हम लिखे थे अक प्रत्याहार। अक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? आप देख रहे हैं आ से हलंत का कहाँ पे है? यहाँ पर है। माहेश्वर सूत्र से ही, आप एक चीज नोट रखिएगा, माहेश्वर सूत्र से ही हम प्रत्याहारों को बना सकते हैं और प्रत्याहार के माध्यम से ही हम वर्णों को पहचान पाएंगे। जैसे अक प्रत्याहार में देखिए, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, ये पता हम कैसे कहां से करेंगे? क्योंकि सबसे पहले हमें माहेश्वर सूत्र को याद करना होगा। जब तक आपको माहेश्वर सूत्र याद नहीं रहेगा, तब तक आप प्रत्याहार को, वर्णों को उसमें से नहीं निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं, माहेश्वर सूत्र में देखते हैं अक कहाँ पे है? का यहाँ पे है। हम आ से का के बीच के वर्ण लेंगे। जैसे इसमें पहला क्या है? आ, ई, उ। और एक चीज और ध्यान देना है, आपको भी हम पहले भी बता चुके हैं कि जितने में भी, जहां पर भी, जिस माहेश्वर सूत्र में भी आपको हलंत लगा होगा, उस शब्द को छोड़ देंगे प्रत्याहार के दौरान। प्रत्याहार में वर्ण निकालते समय हम हलंत वाले वर्ण को छोड़ देंगे। यहाँ पर हम अणा में हलंत लगा है, छोड़ देंगे। अगला री, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, री, लिरी। अगला प्रत्याहार है
आप देखते हैं अच, अच के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? अभी आप देखिए च कहाँ तक है, यहाँ पे च आपको दिख रहा है, हाँ यहाँ पर है ना, बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए और औ। आज प्रत्याहार में हरस्व आ, हरस्व ई, हरस्व उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये सारे के सारे कितने वर्ण है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। जैसे आप देखें आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। अगला प्रत्याहार है आपका अट। अट के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। आप ये प्रत्याहार को स्वयं ही बना सकते हैं, बहुत आसान होता है, लेकिन इसके लिए आपको माहेश्वर सूत्र याद करना होगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि माहेश्वर सूत्र को याद करना होगा। अट प्रत्याहार में तक आपने यहाँ पे चलिए आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, हाँ, या, वा, र। इसमें देखिए अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आ, या, व, रा। इसमें देखते हैं आप अट प्रत्याहार में लगभग सभी स्वर, संस्कृत व्याकरण में सभी स्वर और ये 4 व्यंजन भी आ गए हैं। अगला है आपका प्रत्याहार अण। आओ अणा कहाँ पे है? यहाँ पे है। अण प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे? देखिए अण प्रत्याहार में इसमें 2 बनेंगे। एक तो आपको यही मिल जाएगा, अड़ा यहीं पर है। इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा आ, ई और उ, और एक बार और आपका अण प्रत्याहार बनेगा, क्योंकि देखते हैं आप एक बार अड़ा यहां पे है तो दूसरी बार यहां पर भी है, इसलिए हम अण को 2 बार लिखेंगे। प्रत्याहार इसमें 2 बनेगा अण का, और दूसरा अण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? देखिए आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, ओ, ऐ, ओ, हाँ, या, वा, रा, टा, सॉरी टा नहीं रहेगा, रा तक ही रहेगा, और ला। इसमें देखिए आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ,
हा या व र ला, आ ई उ, आ से ल अड़ा तक है। इसके अंदर जिसमें भी हलंत लगा है उसको छोड़ देंगे और सारे वर्णों को हम लिख लेंगे। अगला प्रत्याहार आपका जैसे है अम, आ और यहाँ पर है म। देखिए अगला प्रत्याहार है अम, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? इसके अंतर्गत आ ई उ री ली ए ओ ऐ ओ हा या वा र ता, रीता नहीं रहेगा, ला या मा अंगा अड़ा ना। इसमें आ ई उ री री ए ओ ऐ औ हा या व र ल या म अंगा न अड़ ना, ये वर्ण अम प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अम प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अगला प्रत्याहार आपका है अइया इया अइया, इसमें भी यहां तक आ जाएंगे। अगला प्रत्याहार हम देखते हैं अल और ला। अल प्रत्याहार में अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाएंगे। देखिए कैसे आ ई उ री लिरी ए ओ ए ओ हा या वा रा ला न्या मा अंगा अड़ा ना झा भा झा भा घा धा धा जा बा गा दा। ये लाइन थोड़ी चढ़ी हो गई है लिए दा खा खा
रुकिए रुकिए, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है। फिर से इसे हम सुधार कर लेते, लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई है। देखते देखते हम नीचे की तरफ चले गए हैं। कहाँ पे पहुंचे हैं? घा धा धा, जा ब ग, ज ब ग ड द, और खा फा छा ठा टा टा तौ, ख फा छा छ ठ ख च ट क प और स स स हाँ। अब देखेंगे अल्प प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाते हैं। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, बहुत पूछा जाता है। किस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाएंगे? सभी स्वर और सभी व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे? अल्प प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रत्याहार इक प्रत्याहार, आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम अगला देखते हैं। जल्दी से नोट करिए। हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा और आप लोगों के बीच ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।